हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। और मेरी फैमिली के मेंबरों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। गुरप्रीत जी हैं, आरती, साउल, नरेश कुमार, राजन, रॉय, संजय कुमार जी। इन्होंने सबने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। नीलम रानी, अमर कुमार जी, आरती जी। तो इन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी आपकी उन्नति, आपकी बरकत, आपको धन वैभव लक्ष्मी खूब उन्नति मिले। मैं यूनिवर्स की तरफ से आपको आशीर्वाद भेजती हूँ। आपके ऊपर खूब कृपा हो, यूनिवर्स की खूब रहमत हो, खूब उन्नति के रास्ते खुलें आप लोगों के। सब बुरी नज़र आपकी उतर जाए। सब जिसने भी आपका बुरा किया हो उनके पास वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। तो किसी ने कमेंट में लिखा है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि आप नो कांटेक्ट पे भी रीडिंग करो। तो आज हम नो कांटेक्ट पे ही रीडिंग करेंगे। देखते हैं किसकी एनर्जी आती है और क्या आता है। तो गाइस, जो आएगा मैं वो बताने वाली हूँ। नो कांटेक्ट आपकी खुशनसीबी है कि जिस से भी आपका कांटेक्ट ख़त्म हुआ है वो इंसान बहुत ही लालची किस्म का था, या और आपके सामने उसकी चली नहीं, क्योंकि आप इंसाफ-बंद इंसान हैं। चाहे मेल हो फीमेल हो, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर आप एक इंसाफ करने वाले इंसान हैं जिसके सामने उसकी चली नहीं। सच्चाई, ईमानदारी आप में कूट कूट के भरी हुई है। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। अच्छा, ये क्यों आया बस। वो सोच तो रहा है, उसकी सोच बहुत बड़ी बड़ी है। वो सोच रहा है क्या मैंने ये सही किया आपके साथ नो कांटेक्ट करके। तो
कार्ड आ नहीं रहे गाइस। वो कुछ अपने बारे में बताना नहीं चाहता आपको। हाँ हाँ हाँ, पहले वो बेईमान था, लालच से जुड़ा था आपसे बेटे, वो लालच से जुड़ा था आपसे। लेकिन आप में सच्चाई और ईमानदारी देखकर उसका इरादा बदल गया है, या अभी तो वो डबल डबल सोच रहा है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, मेरी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, मैं उसकी क्यों नहीं सच्चाई देख पा रहा हूं। वो आपके लिए सोच तो अच्छा रहा। जुड़ा वो आपसे लालच से था, या तो आप पैसे वाले हो, देखो वाइस वर्सा हो सकती है, आप क्या पता उनसे लालच से जुड़े हो, लेकिन मुझे एनर्जी उनकी लग रही है। वो ख़याली पुलाव पका रहा था, मेरे को ये भी मिल जाएगा आपसे, मुझे ये भी मिल जाएगा। और आप थे कि बहुत ही मासूम किस्म के इंसान। वो ये जानता था कि आप बहुत मासूम हैं, उसे ये पता था कि आप बहुत मासूम हैं, इसीलिए आपके दिल से वो खेलता रहा। आपके दिल से खेला, आपने उसको खूब रिस्पेक्ट दी, बहुत दिल से प्यार किया, आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, बड़ा सम्मान देते थे, आप अपना सब कुछ समझते थे। आपने गाइस वो पहले था ऐसा, लेकिन अब तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, थोड़ा ईगोस्टिक है, अपनी लाइफ को भी जगल कर रहा है। दो तरफा सोचता है उसकी, क्योंकि सोच बड़ी बड़ी है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। कार्ड ही नहीं निकल रहे हैं आपके जल्दी से, कुछ बताना ही नहीं चाहता गाइस वो। सोचना चाहता है, बस सोचना चाहता है, और आपका पलना भारी है उस पर, क्योंकि आपका कर्म बहुत अच्छा है। आप क्या चाहते हैं, जीत तो आपकी है, आप देना नहीं चाहते क्या कप उसको प्यार का, आपका कप आपको बड़ा लगता है, वो भी अपने आप को कम नहीं समझता है। तो पहले गाइस आपसे वो लालच से जुड़ा था, उसने बहुत सारे ख्वाब बुन रखे थे आपके थ्रू, आपसे फ़ायदे थे उसे बहुत सारे। वो जानता था आप मासूम हैं,
आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप भरपूर, आपने उनसे प्यार दिया। एक सच्ची और नेक आत्मा हैं आप। आपकी बैक सपोर्ट भी अच्छी है, घर मकान किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। लेकिन आपकी सच्चाई और ईमानदारी से डरता है वो, डर गया वो। आप सीधी स्पष्ट बात करने वाली हैं और आएगा तब भी आप सीधी स्पष्ट बात करेंगे उनसे। आप एक नेक दिल इंसान हैं। अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस बना के रखती हैं या रखते हो, और औरों को भी बैलेंस सिखाते हो। वो है कि उसकी सोच बहुत बड़ी बड़ी है, ईगो वाला इंसान है वो, ईगो बहुत है। प्रेम का कप है उसके पास आपके लिए, लेकिन वो खुद इजहार नहीं करना चाहता। वो आप आए उनके पास, आप जाएंगी तो उनके सर से बोझ उतरेगा। बहुत भारी वो वजन है उनके सर पे, इस बात का कि आप को उसने ऑप्शन क्यों रखा। उनके दिल में बहुत प्यार है। वो आपके साथ कुछ पल बिताए हुए जो हैं उनके, वो उन्हें याद आ रहे हैं। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत मासूमियत आपकी थी। आपने इतना प्यार दिया उनको, इतना प्यार दिया। शायद आपने पैसे से भी मदद की हो, या फिर वो पैसों के चक्कर में आपको छोड़ के चला गया, या आपकी तरफ अब पैसा आता दिख रहा उसे। देखो गाइस, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से लें। पहली बात, वो पैसों के चक्कर में छोड़ के गया हो आपको, है। दूसरी बात, आपकी तरफ पैसा भी आता हुआ दिख सकता हूँ। तीसरा, वो मैच्योर शख्स नहीं था शायद, पर मेहनती बहुत अच्छे घर से है। या तो आप रिच दिखते हो, या फिर वो अच्छे घर से है। अच्छा, आगे चलते हैं। आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहता है, वो वाइफ मटेरियल समझता है आपको। वाइफ हस्बैंड जो भी, आप अपना हिसाब देखें, बट यस, वाइफ मटेरियल समझता है वो आपको। जजमेंट आपकी तरफ है। ईश्वर से प्रे कर रहा है वो कि मुझे एक मौका और दे दे, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दें। मैं उनके साथ इंसाफ करना चाहता हूँ, सच्चाई को कबूल कर रहा हूँ। मैंने जो उसके साथ किया है वो गलत किया है, आगे मैं नहीं करूँगा ऐसी गलती। बस एक मौका मिल जाए मुझे। वो आपकी तरफ प्यार का कप बढ़ रहा है, बस उसने एक कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि आपने उन्हें सच्चाई से रूबरू कराया है, प्यार से रूबरू कराया है। आपने कोई कभी उसको शिकायत नहीं की।
आपने अपने प्रेम का, अपने दर्द का, जो प्रेम से आपको दर्द मिला उसका भार आप खुद ही ढोते रहे, खुद ही परेशान होते रहे, लेकिन आपने पाई नहीं। लेकिन अब आपका प्रेम से विश्वास हट चुका है। अब आप प्रेम पे विश्वास नहीं करते। यूनिवर्स भी आपके लिए काम कर रही है इस पे। आपके प्रेम की सच्चाई को आपसे रूबरू कराना चाहती हैं कि पहले जो हुआ उसे भूल जाओ और अब फिर से शुरुआत करो। लेकिन आप नहीं करना चाहते। आप किसी के भी प्रेम को नहीं देखना चाहते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप ही चाहिए उनको। वो रो रहा है, वो परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। ईश्वर ने खुद मुझे दिया था सच्चा प्रेम और मैंने उसकी कदर नहीं की। वो कितनी मासूम थी, कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल करती थी, मेरे लिए ही जीती थी, मेरे लिए ही मरती थी। वो अपने से भी ज़्यादा आप पर भरोसा, विश्वास करता है अभी भी। आपको इंसाफ मिला, आपके कर्मों का फल मिला है आपको। लेकिन यार आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा उन पे। आप सिर्फ अपने कार्य पे ही काम वो करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके कर्मों का फल है यूनिवर्स अब खुद चाहते हैं। वो किसी के और के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और यूनिवर्स कर रहे हैं, आपके प्रेम पे काम कर रहे हैं। बढ़ रहा है वो। थोड़ा ईगोस्टिक इंसान है, वो चाहता है कि तुम खुद आओ उनकी तरफ, और आप हैं कि चाहते ही नहीं है कबूल करना। आपको भरोसा नहीं है। मेन बात ये है, वो आपको ये है कि मेरे प्यार के काबिल है नहीं कोई। मेरे प्यार जितना सच्चा प्यार कोई करता ही नहीं है। वो आपको बहुत ही खूबसूरत और समझदार, इंटेलिजेंट समझते हैं। आप इतनी अच्छी हैं कि घर बार फैमिली बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और संभालती हैं। आप अपने लिए कम, घर वालों के लिए ज़्यादा जीती हैं। आप बहुत ही अच्छे नेचर की हैं। ईश्वर की आप पर कृपा है। आपको ना जाने कौन सी शक्ति मिली हुई है जिससे कि आपको सब पता पहले से चल जाता है। ईश्वर की भरपूर कृपा है आप पर। अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम आ गया है और आप प्रेम का कप लें। आपकी तरफ देखो, वो देना चाहता है आपको, लेकिन ईगो में भरा हुआ। वो चाहता है कि आप आ जाएं मेरी तरफ और सारे सल्यूशन हो जाएं।
वो जानता है इस बात को कि पहले तो वो ये सोचता था कि मैं हूँ जो हूँ। हाँ, उसके पास सब कुछ था पहले, या होगा अभी भी। हमने सिर्फ प्रेम का देखा है, तो नो कांटेक्ट का मतलब उसने यही रखा कि उसको पैसा, अबंडेंस, अथॉरिटी से प्यार था। उसे अपनी ईगो से प्यार था। वो एक लालची इंसान था जो सिर्फ पैसे के पीछे भागना, अपनी शोहरत देखना, इमेज को सोचना, उसको प्यार की कदर नहीं थी। प्यार आपने सिखा दिया। अब वो सबसे मिलता है, वो सब में आपको ढूंढता है। आएगा वो वापस, ज़रूर आएगा। आपको खूबसूरत समझता है, समझदार, इंटेलिजेंट। आपको वो सोचता है इतना जानना भी काफ़ी नहीं है, आप बहुत ही अच्छी है या अच्छे हो, वाइफ मटेरियल हो आप, लेकिन आपको इतना जानना भी उसे कम लगता है, क्योंकि एक मिस्ट्री हो आप उनके सामने, ईश्वर की दी कोई बहुत बड़ी गिफ्ट समझता है। वो घबराता है आपसे कि आप जितने ऊपर हैं इतनी ही ज़मीन में हैं। आपको समझना बड़ा मुश्किल है। आपसे डरता है कहीं आप उनको धोखा ना दे दें, क्योंकि पहले आपको वो बेवकूफ़ समझता था, एक मासूम सी, नादान सी समझता था। देखो, उम्र चाहे आपकी कितनी भी हो, लेकिन आप है ना बड़े मासूम थे पहले, जो उसने बहुत होशियारी से आपके दिल के साथ खूब खेला और फिर भाग गया है। आपके सवालों के जवाब नहीं देता था। आप पूछते कुछ थे, वो बताता कुछ था। इंसान सही नहीं था पहले वो, लेकिन अब वो पछताता है। अब वो आपको कामयाब देखता है गाइस, आपको कामयाब देख रहा है, हर चीज़ में सक्सेस पा ली है आपने। तो देखो, सक्सेस पाने के बाद तो कोई भी इंसान चाहेगा ना कि मैं इनसे जुड़ूं, नेचुरल सी बात। अब वो ईगो में है तो आप भी मिस्ट्री में कम नहीं है। आप नहीं बढ़ेंगे उनके तरफ, आप बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। यूनिवर्स काम जरूर कर रही है आप लोगों के रिश्ते पे, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन रफ्तार बड़ी मंदी है, बहुत ही ज़्यादा मंदी है। कछुए की चाल बोलते हैं ना, वो समझिए। पर जागृत हो चुका है वो। प्रेम के जो सितार है ना, उसके दिल में बज चुके हैं, सच्चाई से रूबरू हो गया है, आपको इंसाफ देना चाहता है, ईश्वर से दुहाई दे रहा है कि मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ एक मौका दे दो। उसके पास ऑप्शन बहुत हैं, वो किसी ऑप्शन को लेना नहीं चाहता, क्योंकि आपने कर्मा अच्छा किया है। आपने अपने कर्मों से, देखो गाइस, लग तो कोई फीमेल की ही एनर्जी रही है, पर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिए जैसा भी। देखो, किंग भी कम नहीं आए हैं
और क्वीन भी कम नहीं आई है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। और क्वीन को देखिए आप, क्वीन कैसे आई है देखिए, बड़ा उनको टेढ़ी खीर लग रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, ये इतना बड़ा कप कैसे देगी इतनी आसानी से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये देखिए सबकी दादी आई है। और ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है। आपने कर्म किए हैं तब यहाँ तक इतनी वैल्यू बनाई है आपने। तो नेचुरल सी बात है, कोई इतनी वैल्यू बना के इतना है तो ऐसे तो समझौता नहीं कर लेगा, है ना। ये देखिए आप अब ना वो बन चुकी हैं कि मुझे अपनी खबर नहीं, जमाने की खबर चाहिए। ये पहले से भांप लेते हैं। कोई आपकी तरफ 4 कदम बढ़ने की कोशिश करता है ना, आप एक कदम बढ़ाने से ही जान लेती है ये शख्स मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। ये देखिए गुणों से भरपूर हो, खूबसूरत हो, घर बार अच्छे से संभालने वाली औरत हो, तो क्यों नहीं इंसान घुटने टेकेगा। इस सच्चाई से डर के भागा था वो, इस साजिश से आया था आपके पास, लालच से। अब ये लालच पैसों का भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कुछ भी ख्वाब भी थे। मतलब आपको इस हिसाब से देखा उन्होंने, बड़ी खतरनाक लेडीज है, काट देगी, मार देगी। दान पुण्य वाली, भगवान को मानने वाले लेडीज या जेंट्स हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है इनके साथ निभनी मेरी बेईमानी नहीं है। आप इतनी मासूम बच्चे जैसे मन की, सच्ची, ईमानदार, सबको देना जानती हैं, लेने का किसी से कोई ख्याल भी नहीं आता। आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो जो भी हैं आप। अब उसका ये हाल है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी सोच बहुत लंबी लंबी थी, बहुत बड़ी बड़ी सोचता था वो। इमोशन है आपके लिए उसके दिल में, सच्चाई है, लेकिन अपने आप ही बंधा बैठा है, क्योंकि उसका वक्त अभी ठीक नहीं है। ये देखिए घमंड में बैठा है, कप ले रखा है, लेकिन घमंड में बैठा है कि आप आए मेरी तरफ, आप ले। और आप हैं कि बहुत ही गहराई में जाके जान चुकी है खुद को भी और ज़माने को भी। अब इतना आसान है आपके साथ, आपको प्रेम का कप देना चाहता है, अपने प्रेम का इजहार करना चाहता है। आपके साथ पीछे के भी पल याद आ रहे हैं उसको, और कुछ पल आपके साथ अकेले में बिताना चाहता है। कहीं ले जाऊं, कहीं दूर ले जाऊं, और कुछ पल बिताऊं, कुछ वक्त बिताऊं। हम दोनों हो, मैं हूँ तुम हो, तीसरा नाम। ये कप लेके खड़ा है, एक कदम बढ़ा तो रखा है, लेकिन हिम्मत से टूटा हुआ है, हिम्मत नहीं हो रही।
ऑप्शन बहुत हैं उसके पास, लेकिन वो लेना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता उसको। उसे वही चाहिए जो आप हो। आपको छोड़ के तो चला गया, पर ढूंढा सब में आपको, मिली नहीं आप उनको, किसी में नहीं मिली आप। तो क्या आगे आप बड़ी मुश्किल से कबूल करेंगे। न जाने मुझे क्यों लगता है, अब आप अपने को जान चुकी हो, सही गलत को जान चुकी हो। आप ईश्वर में मलिन हो। आप भोले बाबा में मलिन हो। ईश्वर पे ही छोड़ रखा है आपने सब। आएगा वो गाइस, वो आएगा आपकी तरफ। शादी की ऑफर लेके आएगा। वो पैसों के लिए ही भागा था। उसके दिल दिमाग में सब चीज में पैसा ही था। आएगा, शादी करेगा वो आपसे, कहीं घुमाने लेके जाएगा वो आपको, कहीं बाहर लेके जाएगा शायद। थर्ड पार्टी, उसने पार्टियां भी बहुत की, सब एंजॉय किया, खूब मस्तियां की उसने, लेकिन खुशी नहीं मिली किसी चीज से उसको, खुशी नहीं मिली। अब वो निराश हो गया है, वो पछता रहा है, वो अपनी जिंदगी से निराश होके जा रहा है। वो उस बात को याद करके बहुत रोता है रात को कि मैंने इतनी बिजलियां तुम पर क्यों गिराई, सॉरी आप पर क्यों गिराई। मैं इतना सब कुछ बुरा करके आया हूँ, तो मैं जाऊँ तो क्या मुँह लेके जाऊँ। आपको जस्टिस चाहिए गाइस। माँ दुर्गे आपको जस्टिस दिलाएगी। आपको चाहिए हिसाब, चाहिए अपने पीछे जो किया है ना आपके साथ, उसका हिसाब चाहिए। वो लोगों के लिए छोड़ के गया, पैसों के लिए छोड़ के गया आपको, अपनी इंजॉय लाइफ के लिए छोड़ के गया। वो कैद नहीं रहना चाहता था। उसने आप पर बहुत बिजलियां गिराई, लेकिन अब बहुत रोता है। रात का सुख चैन उसका सब छीना गया, उसको चैन नहीं है, उसको नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जगता है तुम्हारे ख्याल में, रोता है, निराश हो गया है जिंदगी से। आप अपनी ज़िंदगी में अब आराम से हैं। आप अब शांति से रहना चाहती हैं, ईश्वर की लो में वक्त बिताना चाहती हैं। दुर्गा माँ आप पर बहुत आशीर्वाद बरसा रही हैं। दुर्गा माँ ने, पहले वो ऐसा इंसान था, मुझे मेरे सामने कोई रो मत, बड़ा स्टिक इंसान था,
क्या मतलब है ये रोने का, या कोई भी इमोशनल बातें वो सुनना पसंद ही नहीं करता था पहले। अगर किसी को रोना भी है तो साइड में जाके रो, मेरे सामने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ सोच थी उसकी पहले। जो अपनी बुरी बुरी आदतें थी ना उसकी, उन पर अब वो बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा। अंधेरे में रहता है, अंधेरे में। ज़िंदगी से निराश इतना है कि अब उसे ऐसा लगता है कि मैं सब बेकार है जीवन में, तुम नहीं तो कुछ नहीं। वो शुरुआत करना चाहता है सिर्फ आपके ही साथ, वही दिन जीना चाहता है जो पहले थे। लेकिन होने वाली है शायद ये शुरुआत। पीछे का दर्द आपको सताता है, आपको याद आता है पीछे का दर्द, आपको वो खंजर याद आते हैं जो उसने मारे थे दर्द के। आप बहुत बंध गए थे, आपका दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता था। उसी की सोच, उसी का कि उसने मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर दिया। आपका कोई शायद मित्र तो नहीं था कोई, तो वो अपने किए पे पछता रहा है। आपसे माफ़ी मांगने आएगा, थोड़ा टाइम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो किस मुंह से आए आपकी तरफ। ब्लॉक का तो मुझे दिख नहीं रहा, या तो आपने ब्लॉक कर रखा हो उनको। या फिर उनकी आपने ब्लॉक कर रखा है शायद उन्हें। क्योंकि पीछे का दर्द जो है ना, आपको जख्म भरा नहीं है। पीछे का दर्द आपको बहुत सताता है। आपका बहुत ही बुरी तरह से दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी। देखो, पैसा भी होता है, काम भी होता है, और फैमिली भी होती है। उसमें सब आ जाते हैं, माँ बाप भाई हैं, बहन, कोई भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन आपका दिल तोड़ा थर्ड पार्टी के लिए। वो एंजॉय करता रहा अपनी लाइफ को, जीता रहा, और आप घुट घुट के मरते रहे। ये देखिए, वो ज़िंदगी को जीता रहा खूब, और आपके दिल में खंजर चुभोता रहा। उसे क्या अधिकार था? अगर किसी को चाहो नहीं तो फिर उसके साथ, दिल के साथ खेलना भी तो नहीं चाहिए। ये आपको दर्द सताता है पीछे का, इससे उभर नहीं पा रहे आप। आपको याद आता है दर्द, तो वो इसीलिए नहीं आ पा रहा गाइस। उसकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उसने बहुत बुरा कर रखा है। आप में बहुत, आपके अंदर बहुत शक्ति, ताकत देख रहा है, ईश्वर की कृपा देख रहा है। आपने ना अपने कर्म से अपने ऊपर बहुत काम किया है, जो ईश्वर की रहमत आपके ही ऊपर बरस रही है।
और उसके दिन अच्छे नहीं है, उसको तो ग्रहण लग गया समझो। कुछ तो आपकी वजह से भी वो अब टूट चुका है। वो डरता है कि नहीं अब हमारा हो नहीं पा सकता, मुझे माफ़ नहीं करेंगे। आप करोगे नहीं उसे माफ़? हाँ, आप नहीं करोगे उसे माफ़। आप चले जाओगे यहाँ से लेकिन माफ़ नहीं करोगे। वो आपके लिए लड़ना चाहता है ज़माने से, आप मिल जाओ बस उसे। या तो आप पीछे बहुत लड़े हो ज़माने से उनके लिए, या फिर वो लड़ना चाहता है आपके लिए ज़माने से। आपको बहुत बड़ी हैसियत में देख रहा है, बहुत बड़ी हैसियत में देख रहा है। या तो वो ये सुख आपको देना चाहता है, या फिर आपके पास है ये सब। आप इतनी अच्छी है कि वो इस बात से डरता है कि जो प्यार आपके पास है उसका कोई और हकदार ना हो जाए। आपके पास प्यार की कमी नहीं थी, सच्चाई की कमी नहीं थी, ईमानदारी की कमी नहीं थी, जिसकी उसने कदर नहीं की। आज वो रो रहा है, आज वो डर रहा है कि ये क्वीन कभी किसी और को ना मिल जाए। वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन समझता था, लेकिन आपने उसको पछाड़ फेंका, पछाड़ दिया उसको। अब वो आपको नहीं समझ पा रहा, घबरा रहा है, आपके इंट्यूशन से घबरा रहा है। आपको पहले से सारा पता चल जाता है, आप जान लेते हैं इंसान को ये किस सोच से मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो वो डरता है आपकी तरफ बढ़ने से, लेकिन आएगा ज़रूर। बहुत धीमी चाल है, कछुए की चाल है। ईगो अभी भी उसकी कुछ बाकी है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं।